नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के भिवानी की, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तोशाम थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे। सीएम खट्टर के अचानक पहुंचने से थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। सीएम खट्टर ने थाने में मालखाने का निरीक्षण किया, साथ ही पुलिस स्टेशन में सफाई व्यवस्था भी परखी और अच्छा काम करने पर कर्मचारियों की तारीफ भी की। सीएम खट्टर ने थाने में सिपाहियों की बेड व्यवस्था के लिए 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। बता दें कि औचक निरीक्षण से पहले उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत तोशाम की पंजाबी धर्मशाला में लोगों से समस्याएं भी सुनी थी। बुलेटिन में अब बात छत्तीसगढ़ की। दरअसल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जांजगीर चांपा पहुंचे थे। उन्होंने तुसमा गांव में साहू भवन का शिलान्यास किया, साथ ही कर्मा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। उन्होंने माता कर्मा देवी के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान ताम्रध्वज साहू ने कहा कि लोगों की पहली प्राथमिकता सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की होनी चाहिए और समाज के पिछड़े और गरीब परिवार के बच्चों को बढ़ाना और बुरी परिस्थितियों में मदद करना समाज का मूल मंत्र होना चाहिए। कर्मा जयंती और भवन लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया था। अच्छा लगा, यहाँ आने का अवसर मिला। बहुत से पदाधिकारी लोग रहे। सामाजिक जयंती का है तो समाज के विषय में चर्चाएं हुई। मैंने आग्रह किया सबसे कि समाज में व्याप्त जो रूढ़िवादी परंपरा है, बुराई है, कुरीति है, उसको दूर करो और अच्छा समाज का निर्माण करो। सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए। अन्य समाज के साथ हमारे समाज का रिश्ता अच्छा हो ताकि हम सुखी जीवन सभी व्यतीत कर सकें। शासन की जितनी योजनाएं हैं उसमें जो लाभ लेना है समाज को, उसको भी लेना चाहिए। कुछ बातें इस प्रकार से समाज में निवेदन के लिए मैंने। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसका असर हरियाणा के रेवाड़ी में भी देखने को मिल रहा है। यहां भी प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर ओपीडी बंद करके हड़ताल पर रहे। वहीं जयपुर रैली को लेकर रेवाड़ी के आईएमए इकाई समर्थन देने जयपुर पहुंची। हालांकि ट्रामा सेंटर में आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहीं। रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर के इमरजेंसी में डॉक्टर और स्टाफ पूरी तरह से ड्यूटी पर नजर आया। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल पास करने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े रेवाड़ी के निजी चिकित्सकों ने मंगलवार को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक हड़ताल का ऐलान किया था। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं भी बंद रखने का फैसला लिया गया था, जिसकी वजह से निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती हुई नजर आईं। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों की स्ट्राइक है, लेकिन हमारे सरकारी में तो कोई स्ट्राइक नहीं है। हमने अपनी पूरी इमरजेंसी व्यवस्था बना रखी है और अभी तक कोई समस्या नहीं है। सारे पेशेंट अटेंड कर रहे हैं। थोड़ा ओपीडी लोड आ रहा है, ओपीडी के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं अभी सीरियस मरीजों के साथ साथ, वो भी अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, वो ज़्यादा ही है आज ओपीडी, क्योंकि सरकारी छुट्टी है महावीर जयंती की, तो इसलिए ओपीडी ज़्यादा है। हाँ जी, सही समझ। डॉक्टर विकास टेकवानी। रेवाड़ी के माजरा गांव में एम्स का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक शिलान्यास नहीं हो पाया है, जिससे संघर्ष समिति में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले को लेकर एम्स संघर्ष समिति ने पहले मनेठी उप तहसील में बैठक की और फिर बावल से विधायक और मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही एम्स के शिलान्यास में देरी को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। एम्स संघर्ष समिति के प्रवक्ता कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 6 साल पहले माजरा गांव में एम्स बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी प्रस्तावित एम्स के लिए जल्द शिलान्यास का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके अभी तक माजरा गांव में एम्स के शिलान्यास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगी है, जबकि स्थानीय विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल लगातार इलाके के लोगों को झूठे आश्वासन देकर बरगला रहे हैं। एम्स का जल्द शिलान्यास न होने पर संघर्ष समिति ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। इसी कड़ी में कचहरी चौक से बीटीआई चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान नगरपालिका, राजस्व और पुलिस की टीम साथ मिलकर अतिक्रमण हटाती नजर आई। सड़क किनारे अवैध तरीके से बने घरों और दुकानों पर कार्रवाई की गई। बता दें कि अवैध अतिक्रमण को लेकर 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था। सड़क चौड़ीकरण के लिए 1 महीने पहले चिन्हांकित कर दुकान हटाने के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया था, लेकिन जब अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंच गई। प्रशासनिक कार्रवाई से व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली है। रेवाड़ी में नगर पालिका के कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। मांगे पूरी न होने से कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। सफाई कर्मचारियों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बता दें कि यह भूख हड़ताल 27 मार्च को शुरू हुई थी। सफाई कर्मचारी संघ के जिला प्रधान महेंद्र सिंह चांवरिया ने बताया कि नगर पालिका के कर्मचारी पिछले दिनों कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया है। सफाई कर्मचारियों ने आगामी चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी है। सफाई कर्मियों का कहना है कि ये उनकी सांकेतिक हड़ताल है। अगर समय रहते उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल सफाई कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने, ठेका प्रथा बंद करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 9 दिन से हड़ताल पे बैठी हूँ, लेकिन सरकार हमारी कोई खबर नहीं ले रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप हमको हमारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो फिर वादा क्यों करते हो? और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर हम सड़क पे बैठी हैं, बेटियाँ बहुएँ सभी सड़क पर उतरी हुई हैं और फिलहाल तो सारे कर्मचारी बहुत परेशान हैं। तो कब तक हमारी डिमांड मानी जाएगी पता नहीं कुछ। और जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी, हमारी हड़ताल 4 तारीख तक है, कल लास्ट है, और नहीं मानी जाएगी तो फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है और क्या नहीं। हाँ जी, इसके बारे में मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को परमात्मा सद्बुद्धि दे, जो कि हमारी मांगों को माने और हम भूख हड़ताल से उठे। 26 तारीख से शुरू थी और 4 अप्रैल तक शुरू है। मांगे हमारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, ठेका प्रथा पूर्ण रूप से बंद करना, और ये 17 सूत्रीय मांगे हैं हमारी। कौशल रोजगार को तो बिल्कुल ही भंग कर देना। तो बताया ना आपसे, कोई रिजल्ट नहीं आया। सरकार बस झूठे लुभावने वादे करती है और सरकार हड़ताल पे उठा देती है, उसके बाद में कोई हमारे 11 कर्मचारी बैठते हैं, कभी 9 कर्मचारी बैठते हैं, बदल बदल कर बैठाते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, 4 तारीख के बाद कल मीटिंग होएगी, उसके बारे में फैसला लिया जाएगा आगे क्या रणनीति करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है, कोई वार्ता नहीं है। अब स्टेट बॉडी से हमारे पास जो भी फरमान आएगा हम। बुलेटिन में अब बात पूर्व सैनिकों की भी कर लेते हैं। दरअसल हरियाणा के कई जिलों में पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। रेवाड़ी में भी पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे समेत कई मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक शहर के धारूहेड़ा चुंगा स्थित रेजांगला शौर्य स्मारक पर इकट्ठा हुए और पैदल मार्च निकालकर जिला सचिवालय पहुंचे, जहां पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। तो पूर्व सैनिक प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। ये वो सैनिक हैं जो कभी देश की सीमाओं पर रक्षा में तैनात रहते थे और जब ये अपनी सेवाओं से इन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा, जब ये रिटायर हो गए तो उसके बाद अब ये सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो सरकार मान नहीं रही है। नाराजगी लगातार पूर्व सैनिकों में देखने को मिल रही है। लगातार मिलिट्री
पे हो या फिर वन रैंक वन पेंशन की मांग हो, इसको लेकर के पहले भी हमने हल्ला बोल देखा था। हालांकि अभी भी किस्तों को लेकर के कि किस्तों में क्यों भुगतान किया जा रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को हाल ही में फटकार लगाई थी। लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी में भी पूर्व सैनिक प्रदर्शन करने को मजबूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन सैनिकों की मांग ये है कि जो वन रैंक वन पेंशन लागू हुई है उसके तहत इन्हें किस्तों में भुगतान नहीं होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी हाल ही में केंद्र सरकार को फटकार लगा चुका है। इसके अलावा मिलिट्री जो पे है उसको लेकर के भी लगातार इनकी ओर से मांग की जा रही है। और अब एक बार फिर से सचिवालय तक पैदल मार्च निकालने को मजबूर पूर्व सैनिक हुए हैं। एक बार फिर से उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। मांग ये की जा रही है कि जो भी उनकी मांगे हैं उन्हें जल्द पूरा कर दिया जाए। पेंशन की मांग है, अप्सरा की औरत की तो ज्यादा है, हमारी कम है। हमारी भी तो मांग पूरी होनी चाहिए, हम भी तो अपना बच्चा ने पाला कुछ ही। जैसा उनका परिवार है ऐसा हमारा परिवार है। सरकार भेदभाव ना करे, हमारे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। हाँ, इसलिए आज प्रशासन करने आए थे। सूबेदार दिलबाग सिंह राजपूत रेजिमेंट। उसके बाद में मेरा एक ये सुझाव है कि मेरे जो है 45 दिन से जो सैनिक जंतर मंतर पे बैठे हैं और उसको यहाँ से 2014 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री वो यहाँ आए थे और तब हम उस रैली में हमने उनका जी भर के साथ दिया। केंद्र को भी मालूम है, लेकिन अधिकारियों ने ये भूखे बेचारे जो है गरीब और एक अपने बॉर्डर पे जी जान देने वाले एक सिपाही के साथ में भेदभाव हुआ है। मांग ये है कि जो वन रैंक वन पेंशन है उसकी मांग कर रहे हैं, उसकी हक की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लगभग पूरे देश में हर जगह पर डिस्ट्रिक्ट वाइज से डीसी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के नाम से, कि जो हमारी लड़ाई है वन रैंक वन पेंशन की वो हक हमें मिलना चाहिए। और जो भी हमारे फौजों का हक है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स वालों का, क्योंकि हमने विभिन्न रूप से देश की सेवा की है। बुलेटिन के आखिर में बात जांजगीर चांपा की, जहां शराब भट्टी और चखना सेंटर हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक नगरपालिका चांपा में बस स्टैंड के सामने शराब भट्टी और अवैध रूप से चल रहे चखना सेंटर से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि यहां पर शराबी आए दिन महिलाओं और लड़कियों पर फप्तियां कसते हैं। चखना सेंटर पर लोग आराम से बैठकर शराब पी सकें, इसके लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार के दौरान तत्कालीन विधायक मोतीलाल देवांगन शराब भट्टी हटाने के लिए हड़ताल पर बैठे थे। छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक शराब भट्टी और चखना सेंटर को नहीं हटा पाई है और ये तब हो रहा है जब भूपेश बघेल ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू हो। हालांकि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू कब होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब शराब भट्टी की वजह से लोगों को दिक्कतें सामने आ रही हैं, महिलाओं को दिक्कतें हो रही हैं, लड़कियों पर फप्तियां वहां पर कसी जा रही हैं, तो फिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मामले को लेकर बीजेपी सरकार के दौरान तत्कालीन विधायक भी धरने पर बैठे थे, उन्होंने हड़ताल भी वहां पर की थी। उम्मीदें जताई जा रही थी कि अब जल्द ही शराब भट्टी को वहां से हटा दिया जाएगा, लेकिन उस शराब भट्टी को वहां से शिफ्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा जो अवैध रूप से चखना सेंटर चल रहा है उस पर भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। सवाल ये कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर लोग आखिर जाएं तो जाएं कहां। हम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं इस परिसर पे, वो जो है चांपा के पास जो दारू भट्टी है बस स्टैंड के पास, हम चाहते हैं कि उसको या तो स्थानांतरित करवाया जाए या तो पूर्ण रूप से बंद करवा दिया जाए, क्योंकि हम सभी वहाँ रहते हैं। हमें आने जाने में बहुत समस्या होती है, बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती, कॉलेज जाने में उनको दिक्कत होती है, असामाजिक तत्वों का वहाँ जमावड़ा रहता है, महिलाओं को भी सभी को वहाँ दिक्कत होती है आने जाने में। भिन्न भिन्न प्रकार के कमेंट किए जाते हैं पिए हुए व्यक्तियों द्वारा, तो ये सब जो है एक सभ्य समाज, सभ्य परिवार, किसी को भी ये शोभा नहीं देगा, वो ऐसे जगह पे रहना भी नहीं चाहेगा। तो हम चाहेंगे कि उसे पूर्ण रूप से या तो बंद कर दें या तो बदल दिया जाए, स्थानांतरित करवा दिया जाए। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।